हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रोनॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है और किन सिचुएशंस में लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन देखी जाती है और लिक्विडिटी ट्रैप से निकलने के लिए आरबीआई किस प्रकार से हेल्प कर सकती है। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे देखते हैं। और फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 9320634901 एंड मेरा ऐप है शिप्रोनॉमिक्स। आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के तरफ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक दो अनाउंसमेंट बता दूं कि मेरे द्वारा मेरे ऐप शिप्रोनॉमिक्स पर यूजीसी नेट जून के लिए लाइव क्लासेस ली जा रही है। इसको आप जून के 2024 के एग्ज़ाम के लिए इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी, जिसकी डेट बढ़ गई है, अगस्त में एग्जाम्स होने वाले हैं, इसकी भी लाइव क्लास मेरे ऐप पर चल रही है। और असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी के साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड, झारखंड जेट, इन सभी की लाइव क्लासेस मेरे ऐप पर चल रही हैं। तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और इन कोर्सेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा मैं आपको बता रही थी, लिक्विडिटी ट्रैप, मैं आपको पूरे ग्राफ के साथ इस चीज़ को बताऊंगी। जब भी डिप्रेशन की स्थिति होती है, डिप्रेशन की कंडीशन में सबसे पहले क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आरबीआई इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाती भी है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बॉन्ड की वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड की वैल्यू में उल्टा संबंध होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। बॉन्ड की वैल्यू अगर बढ़ती है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो बॉन्ड की वैल्यू घटती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है। तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप देखा जाता है। अब मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेशन पर चलता है ना। तो आरबीआई अगर चाहती है कि मैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाऊं, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई को आरबीआई बढ़ाना चाहती है। ठीक है, अब देखो मार्केट में जो मनी की डिमांड है और मनी की सप्लाई, मनी की सप्लाई को हम कैसे बनाते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये बढ़ता घटता नहीं है तुरंत, जब भी मनी सप्लाई आरबीआई बढ़ाना चाहती है तभी बढ़ेगा। तो मनी सप्लाई को हम कैसा बनाते हैं, इनइलास्टिक। अब अगर आरबीआई के द्वारा मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, मनी सप्लाई आगे की ओर इसकी एक इक्विलिब्रियम एक और बनेगी। इक्विलिब्रियम ई से हम आगे आ जाएंगे इक्विलिब्रियम E1 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर पर था, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 पर आ जाएगा। तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या जाना कि आरबीआई के द्वारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाई गई। एक्सपेंशनरी मतलब विस्तारवादी। आरबीआई क्या चाहती है, मार्केट में खूब पैसे का विस्तार हो, लोगों के हाथ में पैसे आए, इन्वेस्टमेंट बढ़े, मार्केट डिप्रेशन से बाहर निकले। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंशनरी कर दिया और मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को उन्होंने डाउन करा। लेकिन बैंक्स के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन किया जाए या ना किया जाए, ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा चल रहा है। अगर मार्केट में डिप्रेशन की स्थिति है तो मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम भी किया गया तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। ये कंडीशन कोविड-19 के टाइम में भी देखी गई थी। मार्केट में लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे और आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को कम किया गया था। अगर आप 2020 को याद करें, उस समय भी ये कंडीशन हुई थी कि मार्केट में लोग इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल डिप्रेशन चल रहा था, कोविड के कारण लॉकडाउन चल रहा था। और उस समय इंटरेस्ट रेट को डाउन करना और मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना, इसका कोई फायदा नहीं हुआ और मनी जो है, लिक्विड जो है, वो इकोनॉमी में आके ट्रैप हो गई। तो इस कंडीशन को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं कि जब आरबीआई मनी का फ्लोट कर रही है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा रही है, लेकिन लोग उस मनी को लेकर के निवेश करने को तैयार नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अब इसको एक और मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के कीन्सियन ग्राफ से बताऊंगी। कीन्स इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप को, इसके लिए आपको कीन्स के ग्राफ पर मैं ले चलती हूँ। कीन्स का कहना था कि मनी डिमांड तीन तरह की होती है, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी एंड स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी। एंड अकॉर्डिंग टू कीन्स, speculative demand of money is proportional to interest. It is interest elastic, and transaction demand of money is interest inelastic. यहाँ तक कीन्स ने
क्लासिकल्स को सपोर्ट किया था। क्लासिकल्स ने कहा था कि मुद्रा की जो लेन देन की मांग है, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी जो है वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। इसको कीन्स ने भी सपोर्ट किया कि वही ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, उसको इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी जो है वो इंटरेस्ट इलास्टिक है, राइट। तो इंटरेस्ट रेट से स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी पर असर पड़ता है, ये कीन्स ने कहा था। तो उनका कहना था कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट रहता है और इंटरेस्ट रेट धीरे 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 घटाया जाता है तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड की वैल्यू दोनों में उल्टा संबंध है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा होता है, क्यों? क्योंकि आरबीआई ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया और एक्सपेंशनरी या विस्तारवादी मौद्रिक नीति आई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है, तो बॉन्ड की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना। बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, वो स्पेक्यूलेट करते हैं, वो प्रत्याशा में रहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा और घटाया जाएगा और बॉन्ड की वैल्यू थोड़ी और बढ़ेगी। लेकिन एक क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट होता है, जहां के बाद ये जो इन्वेस्टर है ये सोचता है कि इसके नीचे तो इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता, है ना। तो उसके अनुसार इंटरेस्ट रेट इसके नीचे नहीं जा सकता, मतलब बॉन्ड की वैल्यू इसके ऊपर नहीं जा सकती। बॉन्ड की ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो क्या करता है, यहाँ के बाद पूरा बॉन्ड सेल कर देगा और स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी को रख लेगा। तो इसलिए इस क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट के बाद स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी की जो लाइन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और मार्केट में लिक्विड बहुत ज़्यादा आ जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन बन जाती है। तो इस पूरे रीजन में चाहे जितना भी कोशिश कर ले, आरबीआई कोशिश कर ले या बैंक कोशिश कर ले, इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं पाता, क्योंकि ये क्या हो जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप होकर रह जाती है। क्योंकि जो यहाँ पर स्पेक्यूलेटर्स हैं उनको लगता है कि इसके नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं जाएगी, तो वो पूरे बॉन्ड को सेल कर देते हैं और उस पैसे को स्टोर करते हैं, स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी को रखते हैं। क्यों? इस प्रत्याशा में, इस एक्सपेक्टेशन में कि इंटरेस्ट रेट कभी ना कभी तो बढ़ने वाला है और वो वेट करेंगे, क्योंकि ये स्पेक्यूलेशंस हैं। यहाँ पर ये क्या करेंगे कि ये प्रत्याशा में रहेंगे कभी ना कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड की वैल्यू कम होने लगेगी। तो जब बॉन्ड की वैल्यू कम होगी तो वो बॉन्ड परचेज करेंगे, किस मनी से, स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी से, है ना, जो उन्होंने सट्टा उद्देश्य के लिए पैसा रखा था। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। बॉन्ड को सेल कब करते हैं, परचेज कब करते हैं। मेन बेसिक आपको याद रखना है स्टूडेंट की यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन इसलिए बनती है क्योंकि मार्केट में डिप्रेशन की स्थिति है, या फिर जो स्पेक्यूलेटर्स बैठे हुए हैं उन्होंने स्पेक्यूलेट किया है कि इसके नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पर बॉन्ड की वैल्यू हाईएस्ट है, तो वो पूरा बॉन्ड सेल करते हैं और जितनी भी मनी है उसको अपने पास स्टोर करके रखते हैं अगले परचेजिंग के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड स्टूडेंट, मेरे द्वारा ऐसी बहुत सारी क्लासेस मेरे ऐप पर ली जा रही हैं, तो इन सारे टॉपिक्स से जुड़ने के लिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मस्ट डाउनलोड शिप्रोनॉमिक्स ऐप एंड stay connected. Bye bye.